आज हम आप लोग को सबसे पहले आज डिग्री ऑफ कंपटीशन पढ़ाने जा रहे हैं। ये चैप्टर क्लास 12 के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है जो आपको पढ़ाने जा रहे हैं। चैप्टर भी लंबा है और इसमें आपको ट्रांसफॉर्मेशन यानी पॉजिटिव से कंपैरेटिव में चेंज करना रहेगा, कंपैरेटिव से सुपरलेटिव रहेगा, सुपरलेटिव रहेगा तो कंपैरेटिव में चेंज करना होगा, या कंपैरेटिव रहेगा उसको पॉजिटिव में करना पड़ेगा। तो हम आप लोग को डिग्री जो पढ़ाने आ जा रहे हैं, पहले सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि डिग्री क्या है। और आप लोग पर जनरल पे पढ़ते हैं, सुनिए ध्यान से। डिग्री का मतलब होता है, वैसे डिग्री का मतलब तो हिंदी में यदि करेंगे तो उसका कोई मतलब वैसे है नहीं। वैसे हम लोग डिग्री का मतलब अंश करेंगे। कौन सी डिग्री का मतलब क्या होता है? अंश। लेकिन उससे कोई लेना देना हमको हिंदी से नहीं है, लेना देना है। यदि ये लड़का, तुम्हारा नाम क्या है रे? दीपक कुमार नाम है। चलिए कोई बात नहीं है। डिग्री का मतलब सुनो ध्यान से। एक होता है जैसे मान लो खचरपनी होता है, जैसे खचरपनी करता है। एक होता है थोड़ा बहुत किए, एक हुआ कि चलो उससे ज्यादा, एक तो हुआ सुपरलेटिव डिग्री खचरा। कहते हैं सुपरलेटिव डिग्री खचरा का मतलब उससे बड़ा खचरा कोई नहीं है। इसको कहते कौन डिग्री खचरा? सुपरलेटिव डिग्री खचरा। और डिग्री जो होता है वह एडजेक्टिव और एडवर्ब का ही होता है। कौन सी? एडजेक्टिव और एडवर्ब। एडजेक्टिव किसको कहते हैं? सिंपल सा सुनो ध्यान से। और एडजेक्टिव का मतलब एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, यानी ऐसा एडजेक्टिव जिसमें कौन सी हो? गुण दोष का बोध हो। कौन सी का बोध हो? जैसे गुड अच्छा है तो गुण है तो दोष है, तो वह क्या हुआ बताइए? एडजेक्टिव। फास्ट का मतलब तेज, तो तेज नाम हो सकता है कि क्रिया हो सकता है? क्रिया। नाम तो नहीं हो सकता ना? अरे हो सकता है, नहीं हो सकता है? हो सकता है कि नहीं? यदि इंटेलिजेंट बोलेंगे क्या बोलेंगे? तब तो नाउन के लिए होगा। यदि बोलेंगे फास्ट, क्या बोलेंगे? फास्ट। तो फास्ट क्या नाउन के लिए फास्ट होगा? कि कोई जो क्रिया करेगा वो फास्ट होगा, कोई वर्ब के लिए फास्ट होगा। तो जो सुनो ध्यान, सिंपल सा बात, ये एडजेक्टिव और एडवर्ब का ही डिग्री बनेगा। सबसे पहले हम लोग डिग्री ऑफ कंपैरिजन पढ़ेंगे। कंपैरिजन का मतलब तुलना। कंपैरिजन का मतलब क्या? तुलना। जब एडजेक्टिव और एडवर्ब कंपैरिजन के लिए, कंपैरिजन करने के लिए, तुलना करने के लिए, क्या करने के लिए? तुलना करने के लिए अपना स्वरूप यानी अपना रूप को क्या करते हैं बताइए? बदलते हैं। अपने रूप को क्या कर देते हैं? बदल देते हैं। वही जो बदलते हैं, वही जो चेंजिंग फॉर्म है, वही कहलाता है डिग्री ऑफ कौन सी बताइए? कंपैरिजन। जैसे गुड मतलब कौन सी? उससे अच्छा मतलब, उससे अच्छा कौन सी? बेटर। उससे अच्छा और सबसे अच्छा बेस्ट। तो देखो गुड उससे अच्छा, चेंजिंग फॉर्म है, उससे अच्छा बेस्ट। नहीं रे, अब देखो ध्यान से। स्मॉल मतलब उससे छोटा, सबसे छोटा। नहीं रे, बिग मतलब उससे बड़ा, बिगर उससे बड़ा, बिगेस्ट। ब्यूटीफुल उससे सुंदर, मोर ब्यूटीफुल उससे सुंदर। कहाँ मोर लगेगा कहाँ ईआर लगेगा, बात की बात है, समझ के बात। तो कहने का मतलब हुआ कि जब एडजेक्टिव और ऑब्लिक एडवर्ब अपने कौन सी कंपैरिजन के लिए जब अपने रूप को, अपने फॉर्म को क्या करते हैं? बदलते हैं, उसी को कहते हैं, वही बदले हुए रूप को क्या कहते हैं बताइए? डिग्री ऑफ क्या कहते हैं? कंपैरिजन। आप बताओ डिग्री ऑफ कंपैरिजन। देयर आर, सुनो ध्यान से, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डिग्री। फर्स्ट भी पॉजिटिव, सेकंड भी कंपैरेटिव, थर्ड भी सुपरलेटिव। पहला कौन सी? पॉजिटिव। दूसरा कौन सी? कंपैरेटिव। तीसरा कौन सी? सुपरलेटिव। पॉजिटिव का मतलब होता है मूलावस्था। पॉजिटिव का मतलब जैसे अच्छा का क्या होता है? गुड। अच्छा का गुड। तो यह अपने मूल रूप में है, इसलिए इसको कौन अवस्था कहेंगे? मूलावस्था। मूलावस्था का नहीं क्या होता है? पॉजिटिव। अब बोलेंगे उससे अच्छा यानी उसके बाद, उत्तर मतलब उसके बाद, तो उसका यानी कंपैरेटिव का मतलब होता है कौन सी? उत्तरावस्था। कौन सी? उत्तरावस्था। सुपरलेटिव का मतलब उत्तमावस्था। तो बताओ पॉजिटिव का मतलब कौन सी? मूलावस्था यानी मूल प्लस अवस्था, मूलावस्था। कंपैरेटिव का मतलब उत्तरावस्था। सुपरलेटिव का मतलब उत्तमावस्था। समझ गए बात? पहला नंबर बोलो पॉजिटिव, दूसरा नंबर कंपैरेटिव, और थर्ड भी कौन सी? सुपरलेटिव। पॉजिटिव, कंपैरेटिव और मूलावस्था, उत्तरावस्था और कौन सी? उत्तमावस्था। पॉजिटिव डिग्री
In positive degree, there is no comparison of adjective oblique adverb. कहने का मतलब पॉजिटिव डिग्री में किसी याद ना एडजेक्टिव और एडवर्ब का तुलना नहीं किया जाता है। राम इज देखो जैसे राम इज अ गुड बॉय, किसी तुलना कर रहे हैं? अरे कर रहे हैं। कंपैरेटिव बोलेंगे देयर इज, इन कंपैरेटिव डिग्री देयर इज कंपैरिजन, देयर इज कौन सी कंपैरिजन मतलब तुलना, देयर इज कंपैरिजन बिटवीन टू, या तो बोलेंगे थिंग्स बोल देंगे, या तो क्या बोलेंगे बताइए, पर्सन्स बोल देंगे। क्या बोल देंगे? यानी दो लोग के बीच में या चीजों के बीच में जब दो व्यक्ति के बीच में तुलना हो तो उसको क्या कहेंगे बताइए? कंपैरेटिव। सुपरलेटिव डिग्री, इन सुपर, देखो यहां से, इन सुपरलेटिव डिग्री देयर इज कंपैरिजन, देयर इज कौन सी अमॉन्ग्स, कौन सी अमॉन्ग्स पर्सन्स ऑब्लिक थिंग्स। जब दो से अधिक के बीच में तुलना करेंगे, किसी का तुलना दो से अधिक। अब बोलेंगे लड़का, क्या नाम है तुम्हारा? दीपक कुमार अच्छा है, कोई बात नहीं है, ये कौन डिग्री हो जाएगा? पॉजिटिव। दीपक क्या नाम है? क्या? दीपक छोटू से अच्छा है, तुलना हो रहा है कितने के बीच में? ये कौन डिग्री हो जाएगा बताओ? कंपैरेटिव। दीपक सबसे अच्छा है, कौन सी बताइए? सुपरलेटिव। कोई दिक्कत है ना? सीता सुंदर है, अरे सीता सुंदर है तो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। सीता गीता से सुंदर है, सीता सबसे सुंदर है, सुपरलेटिव। समझ गए? आप सुनिए ध्यान से। अब हम लोग सबसे पहले पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव बनाने के लिए सीखेंगे। तो आप लोग ध्यान सुनिएगा ध्यान से। कोई पॉजिटिव डिग्री का सामान्य अवस्था में कॉमनली कंपैरेटिव बनाते हैं ईआर लगाकर, क्या लगाकर? ईआर लगाकर। सुपरलेटिव बनाते हैं कौन सी? ईएसटी लगाकर। याद रहेगा क्या? पॉजिटिव या कंपैरेटिव बनाएंगे कौन सी लगाकर? ईआर। और सुपरलेटिव कौन सी? कुछ ही एडजेक्टिव एडवर्ब ऐसा है जिसको रटना पड़ेगा, उसका कोई रूल, वो अंग्रेजी के नियमों को पालन नहीं करता, जैसे गुड, बेटर, बेस्ट करता है, और वो लिखा देंगे अलग से। तो कुछ सुने से, तो सामान्यतः ईआर लगाकर क्या बनता है बताइए? कंपैरेटिव। और ईएसटी लगा के क्या बनता है बताओ? आया समझ में? आप दो बात ध्यान रखेंगे। मान लो स्मॉल है, कौन सी है बताओ? स्मॉल कौन डिग्री हुआ बताओ? पॉजिटिव हुआ। स्मॉल में क्या लगा देंगे? ईआर, तो क्या बन जाएगा? कंपैरेटिव। और स्मॉल में ईएसटी लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? तो स्मॉल का कंपैरेटिव हो जाएगा कौन सी? स्मॉलर। और सुपरलेटिव हो जाएगा कौन सी? स्मॉलर। अब बताओ लार्ज में ऑलरेडी ई लगा हुआ है लास्ट में, है ना? तो कंपैरेटिव में क्या करेंगे? केवल आर लगा देंगे। और सुपरलेटिव में क्या लगा देंगे? ई तो लगले है, तो क्या लगा देंगे बताओ? एसटी। अब चेंज कहीं भी करना पड़ेगा। सुनो ध्यान से। जब याद है ना लास्ट लेटर, जब लास्ट में वाई रहेगा, क्या रहेगा? वाई के पहले कॉन्सोनेंट रहेगा। कौन मतलब ए ई आई ओ यू नहीं रहेगा, वाई के पहले क्या रहेगा? कॉन्सोनेंट। तब वाई को केवल क्या करना? ई आर ई एस टी लगाने से पहले आई में चेंज कर देना। कौन सी में चेंज कर देगा? जैसे हैप्पी, कौन सी? हैप्पी में वाई लगा हुआ है ना, वाई से पहले पी कॉन्सोनेंट है ना? तो वाई को क्या करेगा? पहले वाई को बदल के कौन सी में कर देगा? आई कर देगा। और तब क्या लगाएगा बताओ? ई आर। और सुपरलेटिव में क्या लगाओगे? ई एस टी। कोई दिक्कत है? आप सुनो ध्यान से। एक बात और रूल ध्यान रखना, लास्ट वाला लेटर वर्ड का डबल भी होता है। क्या होता है? आप लोग देखते होंगे हॉट का हॉटर लिखते इसमें एच ओ डबल टी हो जाता है, गौर किए हैं? तो याद रखना, जब लास्ट लेटर कॉन्सोनेंट रहेगा, लास्ट लेटर क्या रहेगा? गौर सुनिएगा ध्यान। लास्ट लेटर क्या रहेगा? उससे पहले आने वाला शॉर्ट वोवेल होगा। शॉर्ट वोवेल मतलब जिसका वोवेल होगा लेकिन वो उस पर उच्चारण जो होगा ना, उस पर जोर नहीं पड़ेगा। बीच वाला वर्ड पर जोर नहीं, जो वोवेल उस पर जोर नहीं पड़ेगा, उसको हल्का सा पड़, जैसे हॉट। तो यहाँ पे टी है, क्या है बताओ? टी है ना, कॉन्सोनेंट है। और टी से पहले वो क्या है? वोवेल है। लेकिन जब हॉट बोलते हैं तो ओ पर उच्चारण हमको क्या होता है? कम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ये जरूरी नहीं कि वोवेल रहेगा तो सीधे डबल टी कर देना। उच्चारण क्या, उस पर जोर क्या पड़ना चाहिए? कम पड़ना चाहिए। तो उस स्थिति में उसको क्या करेंगे बताइए? डबल टी कर देंगे। तो हॉट रहेगा तो क्या कर देंगे बताओ? क्या कर देंगे? डबल टी करके तब क्या लगाएंगे? ई आर। सुपरलेटिव में एच ओ डबल टी, उसके बाद क्या कर देंगे? ई एस टी। बोलेगा सर, आप परिचय बोलेगा हॉट
अब इसको अंग्रेजी पढ़ने आता है वो क्या जोड़ेगा कि कम जोर से बोलना है कि ज्यादा जोर, उसके लिए कुछ नियम नहीं, उसके लिए नियम है कि आप लोग 12 में 7 को 6 को 7 को वर्ड ऐसा है जो हम लिखा देंगे जो डबल होता है। बात समझ गए? बात समझ गए? क्योंकि इसमें परीक्षा में ऐसे भी लड़का है जिसको पढ़ने आएगा ना वो समझेगा, समझेगा रे, कोई कहेगा हॉट हॉट हॉट, जिसको पढ़ने नहीं आएगा तो क्या करेगा, रटेगा, तो 6 को वर्ड 7 को वर्ड है ये, उसको क्या करेंगे डबल वाला झंझट खत्म। आया समझ में? तो पॉजिटिव पॉजिटिव यानी ई याद आएगा, सुपरलेटिव कौन सी? आप एक चीज याद रखना, सिलेबल का मतलब होता है शब्दखंड। एक वर्ड है सिलेबल, ध्यान सुनिएगा ध्यान से, SYLLA। सिलेबल का मतलब शब्दखंड। कोई भी शब्द को बोलते हैं तो जीवा जीवा चलता है। कोई भी शब्द बोलो, ब्यूटीफुल, देखो जीवा, तुम सोचो ब्यूटीफुल में जीवा ऊपर नीचे होता है, तो किसी में जीवा एक बार में हो जाता है, किसी में 2 बार 3 बार करना पड़ता है, किसी करना पड़ता है कि नहीं करना है। तो सिलेबल होता है 4, जिसको जिसका उच्चारण, जिस शब्द खंड का उच्चारण एक बार में करेंगे, जीवा कितना बार में चलेगा, केवल एक बार, उसको कहते हैं मोनो। उसको क्या कहते हैं? जिसको 2 बार में कहेंगे DI डाई, जिसको क्या कहेंगे DI डाई, जिसको 3 बार में कहेंगे TRY नहीं बोलेंगे I, जिसको 3 से अधिक बार में बोलेंगे पोली POLY। तो जिस शब्द खंड को कितना बोलेंगे उसको क्या कहेंगे मोनो, जिसको 2 बार में कहेंगे डाई, जिसको 3 बार बोलेंगे TRI ट्राई, और जिसको 3 से अधिक बार बोलेंगे पोली POLY, जिसको 1 बार बोलेंगे मोनो, जिसको 2 बार बोलेंगे DI डाई, जिसको कौन सा बोलेंगे TRI ट्राई, चौथा कौन सी पोली। अब तुम लोग बोलो लार्ज। आप सुनो एक बार, मैंने सुनो, केवल ER और EST केवल मोनो में होगा, जो छोटा छोटा वर्ड होगा। जखने बड़का वर्ड हुआ तखने समझ आना वहां पे ER EST नहीं लगेगा। जैसे लार्ज, लार्ज छोटा है, लार्ज लार्ज कितना बार जीवा चल रहा है बोलो, कितना बार में? एक ही बार में लार्ज हो रहा है, देखो छोटा वर्ड है ना लार्ज। जखने बड़ा वर्ड होगा ER EST नहीं लगेगा, कितना याद रहेगा? लार्ज को हम एक ही बार बोलते हैं। ब्यूटीफुल बोलो, देखो ब्यूटीफुल में क्या बार जीवा जाता है, जा रहा ना रे, एक से अधिक बार में जा रहा है ना, कि एक ही बार जी को ऊपर कर रहे ब्यूटीफुल बोल रहे। जखने एक से अधिक होगा तो कंपैरेटिव में याद रखना, कंपैरेटिव में MORE मोर लगेगा। क्या लगेगा? मोर। और सुपरलेटिव में लगेगा कौन सी? MOST, तब ER EST नहीं लगाएंगे। जैसे ब्यूटीफुल, तो ब्यूटीफुल में ER मत लगाना, क्योंकि ब्यूटीफुल बड़ा है ना, तो उसमें क्या लगाएंगे बताओ? कंपैरेटिव में क्या बोलेंगे? मोर ब्यूटीफुल। और सुपरलेटिव में कौन सी? हैंडसम बोलो, कौन बोल देगा? अरे बोलो रे, एक शादी बार हुआ ना, तो उसका बोलेगा कंपैरेटिव क्या होगा? मोर हैंडसम। और सुपरलेटिव में क्या होगा? मोस्ट हैंडसम। समझ में बात? अब यदि कोई बोलेगा टॉल, TH वाला टॉल, बोलो एक बार क्या होगा? कंपैरेटिव में क्या करेंगे बताओ? अरे क्या लगाएंगे बताओ मेरे? ER। सुपरलेटिव में तो टॉल का क्या हो जाएगा बताओ? टॉलर। और कौन सी हो जाएगा? फैट बोलो एक बार। फैट में क्या लगाएंगे? लेकिन T को डबल करेंगे, डबल TER। और सुपरलेटिव में FAT। तो जब मोनोसिलेबल में नहीं होगा, मतलब डाइम होगा, ट्राइम होगा, पॉलिम होगा, तब कंपैरेटिव में क्या लगाएंगे? मोर। और सुपरलेटिव में क्या लगाएंगे? मोस्ट। जब एक सिलेबल में होगा तो उसमें क्या कंपैरेटिव में क्या लगाएंगे? ER। और सुपरलेटिव में क्या लगाएंगे? EST। कोई दिक्कत है? ये पहला 15 मिनट था। अब आप लोग आप स्टार्ट लगाइए थोड़ा सा। स्टार्ट लगाइए। रेडी हैं आप लोग? यस सर। स्टार लगाया? हाँ, लिखेगा स्टार लगाओ। लिखो कंपैरिजन, लिखो कंपैरिजन, लिखो देख के लिखो। कंपैरिजन लिखा है कंपैरिजन, ठीक है? कंपैरिजन ब्रैकेट में लिखेगा तुलना के लिए, ब्रैकेट में लिखेगा तुलना के लिए। कौन सी के लिए बताइए? लिखेगा एडजेक्टिव, एडजेक्टिव ADJECTIV, एडजेक्टिव। कौन सी? एडजेक्टिव एवं एडवर्ब, एडजेक्टिव एवं एडवर्ब, एडजेक्टिव एवं कौन सी? अपना स्वरूप परिवर्तित करता रहता है। अपना स्वरूप, अपना स्वरूप, अपना स्वरूप, अपना स्वरूप, अपना कौन सी? स्वरूप
परिवर्तित करता रहता है, परिवर्तित करता रहता है, परिवर्तित करता रहता है, जिसे डिग्री ऑफ कंपैरिजन कहते हैं, जिसे डिग्री ऑफ कंपैरिजन कहते हैं, जिसे डिग्री ऑफ कंपैरिजन कहते हैं, जिसे डिग्री ऑफ कंपैरिजन कहते हैं। तो कोई बोलेगा EREST कब लगाएंगे? जब कौन से लेवल में होगा? अरे जब कौन से लेवल में होगा तो EREST लगाएंगे? मोनोस लेवल में। ये जिस शब्द का उच्चारण कितना करेंगे उसको कौन से लेवल कहेंगे? मोनो। देखिए मोनो होगा तो कंपैरेटिव में क्या लगेगा? ER। और सुपरलेटिव में क्या लगेगा? और जब नहीं होगा तो क्या करेंगे? मोर। कंपैरेटिव में क्या लगाएंगे? मोर। और सुपरलेटिव में क्या लगाएंगे? मोस्ट। ठीक है, आप ये कहते हैं। एग्जाम लिखेगा। अब एग्जाम्पल में तुम लोग कैसे लिखना है इसको सुनो। आप लोग एक एग्जांपल में देखो, एग्जांपल में कैसे लिखोगे? इसका मतलब क्या हुआ बताओ? पीडी। पीडी मतलब क्या? ऐसे लिखाएंगे, पी से क्या? पॉजिटिव, और डी से कौन सी बताओ? समझ गए? पॉजिटिव। अच्छा शॉर्ट में बाद में लिखना, लिखो भी। चलो एक तरफ लिखो, तीन को खाली बनाओ। POSITIV पॉजिटिव। तीन को खाली एग्जांपल में लिखो, POSITIV पॉजिटिव। पॉजिटिव लिखा, दूसरा लिखो, बीच में लिखेगा कंपैरेटिव, COMPARATIV, COMPARATIV कंपैरेटिव। तीसरा लिखेगा सुपरलेटिव, SUPERLATIV, पहला क्या लिखा बताओ? पॉजिटिव। दूसरा क्या लिखा बताओ? कंपैरेटिव। तीसरा क्या लिखा बताओ? सुपरलेटिव। आप पॉजिटिव में लिखो, पॉजिटिव के नीचे लिखो गुड, लिख GW गुड लिखो, लिखो गुड लिखो। चलो कंपैरेटिव में लिखो, क्या लिखेंगे? लिखो बेटर लिखो, पांचों को बनाना, बस पांचों को केवल लिखाएंगे। गुड। दूसरा क्या लिखा बताओ? बेटर लिखो, BETTER बेटर। और तीसरा कौन सी लिखेगा बताओ? बेस्ट लिखो, BEST बेस्ट। गुड बेटर कौन सी? गुड बेटर बेस्ट। लिखेगा स्मॉल, पॉजिटिव में लिखेगा स्मॉल, SMALL स्मॉल। कंपैरेटिव में लिखेगा स्मॉलर, SMALLER। सुपरलेटिव में लिखेगा SMALLEST। कौन सी बताइए? स्मॉल। टॉल लिखेगा TALL टॉल। इधर लिखो टॉलर, TALLER टॉलर। सुपरलेटिव में लिखेगा टॉलेस्ट, TALLEST टॉलेस्ट। चौथा लिखेगा हॉट, HOT हॉट, HOT हॉट। इधर क्या लिखेंगे बताइए? हॉटर लिखिए। तीसरा नंबर लिखेगा हॉटेस्ट, HOTTEST। हॉटेस्ट लिखे। लिखो यंग, लिखो YOUNG यंग बनाओ। क्या लगेगा? क्या होगा बताओ? यंगर। और सुपरलेटिव क्या हो जाएगा? क्या होगा? एक और लिख लो, ब्यूटीफुल लिखो, ब्यूटीफुल, BEAUTIFUL, BEAUTIFUL ब्यूटीफुल। दूसरा नंबर लिखेगा मोर ब्यूटीफुल, MORE मोर ब्यूटीफुल। तीसरा लिखेगा मोस्ट ब्यूटीफुल, तीसरा लिखेगा मोस्ट ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल। तीसरा क्या लिखेगा बताओ? मोस्ट ब्यूटीफुल। बस स्टार लगाइए। देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ, स्टार लगाइए। देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ डिग्री, THERE। देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ डिग्री। क्या लिखा बताओ? पहला नंबर लिखो पॉजिटिव डिग्री, पहला नंबर लिखेगा पॉजिटिव डिग्री, पहला नंबर लिखेगा पॉजिटिव डिग्री। ब्रैकेट में लिखेगा मूलावस्था, ब्रैकेट में लिखेगा मूलावस्था। ब्रैकेट में क्या लिखा? दूसरा नंबर लिखेगा कंपैरेटिव डिग्री, COMPARATIV, COMPARATIV कंपैरेटिव डिग्री, DEGREE। दूसरा लिखेगा कंपैरेटिव डिग्री, COMPARATIV कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री मतलब कौन सी? लिखेगा उत्तरावस्था। दूसरा लिखेगा उत्तरावस्था।
उत्तरावस्था। तीसरा लिखेगा कौन सी, तीसरा नंबर कौन सी, सुपरलेटिव डिग्री। SUPERLATIV, SUPERLATIV, सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री लिखेगा उत्तमावस्था। सुपरलेटिव डिग्री उत्तमावस्था, सुपरलेटिव डिग्री लिखेगा उत्तमावस्था। तीसरा नंबर क्या लिखा बताओ, सुपरलेटिव। स्टार लगाइए, लिखेगा स्टार लगाओ, स्टार लगाओ। लिखो इन पॉजिटिव डिग्री, इन पॉजिटिव डिग्री, इन पॉजिटिव डिग्री, इन पॉजिटिव किसमें तुलना नहीं होता है, इन पॉजिटिव डिग्री देयर इज नो कंपैरिजन, THERE, देयर इज नो कंपैरिजन, there is no comparison, there is कौन सी बताइए, there is no comparison of adjectives oblique adverbs, adjectives oblique adverbs और something क्या देगा, adjective को क्या लिखा बताओ, there is no comparison of कौन सी लिखा बताइए, एडजेक्टिव्स ऑब्लिक कौन सी, एडवर्ब। इसमें कोई एडजेक्टिव एडवर्ब का कोई भी तुलना नहीं होता है। फुल स्टॉप दो। एग्जांपल लिखेगा, एग्जांपल लिखेगा, यू आर अ ब्यूटीफुल गर्ल, यू आर अ ब्यूटीफुल गर्ल, यू आर अ ब्यूटीफुल गर्ल। तुम एक सुंदर लड़की हो, किससे तुलना नहीं हो रही है, यू आर ए ब्यूटीफुल गर्ल। हो गया रे। चलिए अब आइए, लिखेगा स्टार लगाइए, लिखेगा इन कंपैरेटिव डिग्री, इन कंपैरेटिव डिग्री, इन कंपैरेटिव COMPARATIV, इन कंपैरेटिव डिग्री, इन कंपैरेटिव डिग्री, इन कंपैरेटिव डिग्री देयर इज कंपैरिजन, देयर इज कंपैरिजन बिटवीन, there is comparison between, there is comparison between कितने के बीच में, तो लिखेगा two adjectives oblique adverb, two adjectives oblique adverb, two adjectives oblique adverb, two adjectives oblique adverb, two adjectives oblique कौन सी adverb, two adjectives oblique कौन सी एडवर्ब्स। चलिए एग्जांपल लिखिएगा, एग्जांपल लिखिएगा, लिखो दिवाकर सर, दिवाकर सर, दिवाकर सर, दिवाकर सर is दिवाकर सर more handsome, more handsome, दिवाकर sir is more handsome than TH and then Ashish sir, then Ashish sir, then Ashish sir, दिवाकर सर इज मोर हैंडसम देन, इसका मतलब इसका तुलना दो के बीच में हो रहा है, जिसमें अच्छा हैंडसम कौन है, दिवाकर सर। चलिए लिखे स्टार लगाइए, लिखेगा इन है, इन सुपरलेटिव डिग्री, इन सुपरलेटिव डिग्री, ना याद आ जाता है 6 महीना 7 महीना पूरा सिलेबस पढ़ाना ना। इन सुपरलेटिव डिग्री देयर इज कंपैरिजन, देयर इज कंपैरिजन, there is comparison,
रिलीजन अमोंग, अमोंग मतलब समझ गया ना, दो से अधिक के बीच, अमोंग मोर देन टू, मोर देन टू, अमोंग मोर देन कौन सी, टू एडजेक्टिव्स ऑब्लिक एडवर्ब, एडजेक्टिव्स ऑब्लिक एडवर्ब, एडजेक्टिव्स ऑब्लिक एडवर्ब। हो गया रे, हो गया। चलिए अब एग्जाम्पल लिखेगा, एग्जाम्पल लिखेगा, लिखेगा रोशन सर, रोशन सर रोशन सर इज द, तो पहले दो लगता है, रोशन सर मोस्ट हैंडसम, मोस्ट हैंडसम, रोशन सर इज द मोस्ट हैंडसम, बोले शब्द दीजिए, रोशन सर इज द, मतलब जितना हैंडसम उतना हैंडसम कोई नहीं। आप लिखिएगा किताब लाया है कोई, एक को